हेलो, वेलकम बैक टू अवर चैनल 11th कॉमर्स क्लास। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब एकदम अच्छे होंगे, एकदम बढ़िया होंगे। आप सबकी पढ़ाई भी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। तो जैसे कि आप सब जानते हैं, कल को हमने एक नया टॉपिक स्टार्ट किया डिमांड वाले चैप्टर में, जो कि है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है, तो कल को मैंने आपको बेसिक मीनिंग समझाया था कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बेसिकली होता क्या है क्योंकि बहुत ज़्यादा बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं लॉ ऑफ डिमांड में और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में। ठीक है, तो आज हम और इसको कंटिन्यू करेंगे मीनिंग, और इसका जो मीनिंग है, मतलब जो मीनिंग है उसको और अच्छे से हम पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, पढ़ना स्टार्ट करते हैं। J.S. Mill and Carnot were the earlier economics who referred to elasticity of demand in the economics। तो बोल रहे ये जो दो लोग थे, J.S. Mill and Carnot, ये दोनों इकोनॉमिस्ट, इन दोनों इकोनॉमिस्ट ने पहले क्या इंट्रोड्यूस किया था? इलास्टिसिटी ऑफ रेफर को, मतलब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को इन लोगों ने इंट्रोड्यूस किया था। बट दिस कंसेप्ट वॉज एक्चुअली डेवलप्ड, लेकिन इसको एक्चुअली डेवलप किसने किया था? प्रैक्टिकल फॉर्म में कौन लाया था, या एक तरह से बोला जाए दुनिया के सामने कौन लाया था, या किसने इसको बनाया था एक्चुअल में? वो कौन थे? डॉक्टर मार्शल। ठीक है, डेवलप्ड बाय डॉक्टर मार्शल इन हिज फेमस बुक। किस बुक में इन्होंने ये वाली चीज़ बताई थी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के बारे में? वो था आपका प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स। प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स डॉक्टर मार्शल की बुक थी, जिसमें उन्होंने इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के बारे में बताया था। फिर आपका इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज द टेक्निकल कंसेप्ट। वो ये बोल रहे हैं कि जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो बहुत ज़्यादा टेक्निकल कंसेप्ट है। ठीक है, इलास्टिसिटी इज अ मेजर ऑफ द रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ वन वेरिएबल टू चेंज इन अदर। तो ये लोग बोल रहे हैं, इसमें हम ये देखते हैं कि एक वेरिएबल में चेंज होने की वजह से दूसरे वेरिएबल पे कितना इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, हमें ये पता चलता है कि प्राइस इतने परसेंटेज से चेंज हुआ है, तो डिमांड इतने परसेंटेज से चेंज हो रही है। ठीक है, फिर आगे है डिमांड फॉर ए गुड डिपेंड्स अपॉन इट्स प्राइस। ये सब आपको पता है। प्राइस एक फैक्टर है, इनकम ऑफ द कंज्यूमर एंड प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड। ये बहुत सारी चीज़ें हैं जिस पे आपका जो डिमांड हो वो बेस होता है, बोल रही, डिपेंड्स होता है। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड देयरफॉर इंडिकेट्स हाउ मच क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ गुड will change with change in its price or income of the consumer or the price of the related goods। तो कहने का मतलब यही है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में हम यही चीज़ें पढ़ते हैं कि प्राइस के चेंज होने की वजह से कितना डिमांड पे इफेक्ट पड़ा है। फॉर एग्जांपल 2% प्राइस चेंज हुआ है तो डिमांड पे 5% इफेक्ट पड़ा है। ठीक है, ये सारी चीज़ें देखते हैं। पहली चीज़ हो गई। दूसरी चीज़ हम ये देखते हैं कि जो इनकम है, जो कंज्यूमर की इनकम है, उसमें कितना परसेंट चेंज होने की वजह से डिमांड पे कितना चेंज आया है। थर्ड हम ये देखते हैं प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड के चेंज होने की वजह से। आपको पता है रिलेटेड गुड्स में कौन से होते हैं? सब्स्टिट्यूट गुड्स और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। ठीक है, तो वो ये लोग ये बोल रहे हैं कि रिलेटेड गुड्स के प्राइस चेंज होने की वजह से कितना मतलब चेंज होने की वजह से कितना डिमांड आपकी इंक्रीज डिक्रीज होती है। ठीक है, फिर है आपका इन द वर्ड्स ऑफ दुबले, द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मेजर्स द रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ गुड टू चेंज इन इट्स प्राइस ऑफ द अदर गुड्स एंड चेंज इन कंज्यूमर इनकम। प्राइस ऑफ अदर गुड का मतलब वही है रिलेटेड गुड। तो हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में हम यही पढ़ते हैं कि क्वांटिटी डिमांड में कितना चेंज आएगा अगर हमारी प्राइस, इनकम और प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड में चेंज आता है। ठीक है, अकॉर्डिंगली इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज ऑफ 3 टाइप्स। इसी की वजह से, क्योंकि हम तीनों चीज़ों पे इफेक्ट देखते हैं डिमांड का, तो इलास्टिसिटी ऑफ जो डिमांड है वो 3 टाइप्स की होती है। फर्स्ट, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, सेकंड इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, थर्ड इज क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है, तो ये तीनों चीज़ें होती हैं। तो अब हम
आने वाली क्लासेस में सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होता है, इनके डिग्रीज क्या होती हैं, ठीक है, और फिर इसका मेजरमेंट हम पढ़ेंगे, ठीक है, हम इसको मेजर कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ क्लियर हुई हो। तो अब हम कल को मिलेंगे, मतलब कल की क्लास में इन टॉपिक के साथ। तो अगर आपको कोई भी डाउट या कन्फ्यूजन है इस टॉपिक में तो आप आराम से कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। तो फिर अब हम मिलेंगे कल की क्लास में, तब तक बाय।